जय हिंद साथियों, यह क्वेश्चन जो है आपको जो है एसएससी सीएचएल में पूछा गया है। ठीक है कि 99 ठीक है होल 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको सीएचएल में पूछा गया। आइए हम इसको बताते हैं कैसे आपको किया। ठीक है, इससे पहले हमको दो चार 10 सेकेंड दीजिए, अभी हम आपको ये प्रश्न प्ले कराएंगे, समझ जाइए। ठीक है, आइए। जैसे पहले तो ये समझ लिए कि यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, 50 तक क्या है स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, और 20 तक जो है क्यूब रूट याद होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सुनिए। ऐसा ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, यदि कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो है एक एक मिनट का समय बहुत कीमती होता है, और आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अगर सही करके आते हैं तो समझ लीजिए कि आप लाखों स्टूडेंट से आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम किसी तरह से, चाहे ट्रिक के माध्यम से, चाहे अपने मन से, किसी तरह से इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप 20 का टेबल तो जानते हैं कि भाई कितना जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या है, अब मान लीजिए 17 का टेबल हो गया। अब 17 इंटू मान लीजिए क्या आ गया 17 इंटू 8 है। तो अब 17 और इंटू 8 का गुणा करें, क्या मतलब है, सीधे क्या है 17 इंटू आप मल्टीप्लाई करके उसको जो है सीधे मन में उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ क्या है 50 तक का स्क्वायर। सुनिए, अब स्क्वायर का क्या महत्व है हम थोड़ा आपको बता दें। देखिए स्क्वायर क्या महत्व है, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि 8 इंटू 9 करें, क्या करें 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 करें, तो आप ये कहिएगा सर ये तो क्या करा रहे हैं, ये तो 8 9 72 ऐसे होता है। लेकिन सुनिए, अगर 8 इंटू 9 है तो सुनिए 8 इंटू, ये बताइए 9 को तोड़िएगा तो 8 आप प्लस का कीजिए 1 कर दीजिए, 9 होता है। गुणा कराइएगा तो 8 अट्ठाई 64, आप प्लस का क्या होगा 8 है, जोड़िएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 72। ठीक है, क्या किए हमने ऐसे किए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप कह रहे सर डायरेक्ट गुणा करा दिए होते, लेकिन नहीं। सुनिए, जब बड़े नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया कितना, ये 13 इंटू 14 आ गया। अब क्या होगा, अब का आपको याद है 13 इंटू 14 तुरंत कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर फंस जाएंगे। तो क्या कीजिएगा, अब मान लीजिए इसको क्या कीजिए कि 13 इंटू, आप एक बात बताइए क्या इसको कर सकते हैं 13 आप प्लस का 1 ऐसे कर सकते हैं। तो आप बताइए 13 इंटू 13 कितना होता है 169। आप प्लस का क्या कीजिए इसमें 13 जोड़ दीजिए, 13 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए 9 3 12 का 2 हाथ में 1। ठीक है, 7 1 8 और 1 का हो जाएगा 2, तो 282 आ गए। ठीक है, आइए हम आपको ऐसे कुछ और सिखा देते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये है स्क्वायर का क्या है महत्व, ये है स्क्वायर का महत्व जो कि आपको बहुत फास्ट कराएगा। ठीक है, चलिए कुछ और सिखा देते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि 16 हो गया, 16 इंटू क्या करना है 17 करना है, 16 इंटू 17। तो सबसे पहले सीख लीजिए, आप ये बताइए इसको अगर तोड़िएगा, अगर इसको तोड़िएगा, ठीक है, अगर इसको तोड़िए 16 इंटू 17 कराना है तो 16 कर सकते हैं, इंटू आप क्या कर सकते हैं 16 आप प्लस 1 कर सकते हैं। गुणा कराइएगा तो बताइए 16 इंटू 16 कितना होता है 256। आप प्लस का क्या कीजिए 16, गुणा करें तो 16 नहीं आएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा तो 6 6 12 का 2 हाथ में 1। ठीक है, 5 5 1 6 1 7 और ये हो जाएगा आपका 272। ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। सुनिए, आपको करना ये है, जैसे कोई भी नंबर है लगातार, कोई भी नंबर है लगातार, जैसे मान लीजिए क्या है 11 इंटू क्या है 12 है, 11 इंटू 12 है। ठीक है, और मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि 19 18 कर देते हैं, 18 इंटू का है 19 है। तो क्या करना सुनिए, 11 इंटू 12 करना सुनिए। तो 11 का स्क्वायर कितना है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, ये 2 आया, ये 3 आया और एक है 132। अब जैसे क्या 18 इंटू 19 है तो क्या करिए, ठीक है 18 का स्क्वायर कीजिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर होता है 324 और इसमें क्या कीजिए 18 जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, ये हो गया 3 1 4, ये 342, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो क्या मैं सिखा रहा हूँ, तो ये है आपका जो है
कोई भी लगातार कोई दो नंबर है उसको गुणा कराने में क्या होगा, आपको बहुत हेल्प करता है। क्या, ये आपका स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर आपका जो है बहुत जो है साथ देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कहीं भी अगर नंबर आ गया, अगर याद किए रहिएगा तो मान लीजिए 21 इंटू का आ गया 22 आ गया। ठीक है, 22 इंटू का आ गया 23 आ गया। लगातार कोई दो नंबर को गुणा कराना है, सॉरी 33 यहाँ पर लिख दिए, 23 आ गया 23। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 23 इंटू का आ गया 24 आ गया। अगर लगातार संख्याओं को गुणा कराना है तो वहाँ पर बहुत जल्दी ये कैलकुलेट करके आपको देगा। ठीक है, अगर ये देखिए 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होता है, 400 कितना होता है, 41 होता है, और इसमें 21 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आ गया 2 6। ठीक है, 462 हो गया, 462 हो गया। ठीक है, 462 हो गया। अच्छा, अगर मुझे क्या करना है, इसको अगर मुझे 23 करना है, 23 का, ठीक है, तो देखिए 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है, और इसमें 22 आप जोड़ दीजिए, 22 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6। ठीक है, 8 2 10 का 0। ठीक है, और ये 906 हो गया। अगर मान लीजिए 23 इंटू 24 करना है तो 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 और 23 आप इसमें जोड़ दीजिए, 9 3 12 का 2 हाथ में 1, ये 4 1 5 और 552 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये है स्क्वायर का क्या है आपका महत्व, क्या है, ये है आपका स्क्वायर का महत्व। यहाँ से स्क्वायर आपको बहुत साथ देने वाला है। ठीक है, आइए जैसे क्या है कि अब मान लीजिए क्यूब, अब क्यूब का महत्व क्या है हम समझा देते, सुनिए। जैसे मान लीजिए कि रूट के अंदर आपको दे दिया, यहाँ क्यूब निकालने के दे दिया और कह दिया कि आपको 2744 किसका क्यूब है, तो अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत क्या कीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये किसका क्यूब है, तो ये 14 का क्यूब है। अगर मान लिया आपको ऐसे दे दिया 2197, 2197 यहाँ पर दे दिया, पूछा ये किसका क्यूब है, तो ये 13 का क्यूब है। ठीक है, तो क्या है, डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन पूछता है, आप डायरेक्ट आपको आंसर दे देना, आप लाखों लोगों से आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसका महत्व समझ गए, यानी टेबल का महत्व समझ गए, यानी कि स्क्वायर का महत्व समझ गए, और हमारा क्यूब का महत्व समझ गए। ठीक है, अभी ये जो नंबर दिखा रहा है अभी इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, आइए कुछ और आगे चलते हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए अब जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उसको हमको क्या करना है, वर्ग करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। सुनिए कैसे करेंगे, अब सीखे भी होंगे। ठीक है, और मैं सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सीख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। जिस संख्या के अगर लास्ट में 5 है वो उसको वर्ग करना बहुत आसान है। सुनिए, जैसे क्या है, ये 15 है, तब लिखिएगा 50 25, 50 25। ये जो नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, एक नंबर 1 है, इस नंबर के आगे वाला नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। एक नंबर के आगे सक्सेसिव डिजिट जिसको कहते हैं। ठीक है, जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ 2 है तो 2 के आगे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ मान लिया 6 है तो 6 के आगे वाला नंबर क्या आएगा, 7 आएगा। यानी उसके आगे वाला नंबर से गुणा कराकर यहाँ पीछे लिख देना जो भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये 50 25 हो गया, और 1 इंटू 2 कीजिएगा तो यहाँ पर 2 हो गया, यानी 25 का स्क्वायर होता है 225। अच्छा, मान ली 25 है तो आप लिखिए 50 25। ठीक है, 2 के आगे वाला नंबर क्या होता है, 3, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये 50 25, और बताइए 6 के आगे वाला नंबर जो भी रहेगा उसके जस्ट आगे वाला सक्सेसिव डिजिट, यानी कि क्या हो जाएगा 6 7 42, यानी 42 25 हो गया। कितना हो गया, 42 25 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके सामने कुछ नंबर ऐसे आ गए, जैसे मान लीजिए क्या आ गया 95 आ गया, आपके सामने क्या आ गया 85 आ गया, और मान लिया 45 आ गया। तो सिंपल वही काम जो मैं बताया हूँ, क्या करना है, ठीक है, स्क्वायर करना बहुत आसानी से। ठीक है, वर्ग करना। अब बताइए क्या है, 50 25, 50 25, और 9 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या आएगा 10, तो 9 दहिया 90, तो 90 25 हो गया। 85 50 25, 8 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या होगा, 9 होगा, तो 8 9 72, 72 25। 45 है, 50 25, और 4 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या होगा, 5 होगा, तो 5 चौका 20, यानी कि 20 25। ये आप सीख गए। ठीक है, अच्छा ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आइए अब हम थोड़ा इससे बात कर लेते हैं कि दशमलव संख्या का वर्ग बहुत लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, 0.2 है उसका मुझे वर्ग करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि 0.2 इंटू 0.2, तो क्या होगा, 2 दूना क्या होगा
4, लोग क्या करते हैं 10.4 लगाते हैं, जबकि ये क्या है, गलत है। क्या है, ये गलत है। क्या होता है 2 दूना 4 10.4 लगाते हैं, क्या है, गलत है। ऐसा आपको नहीं करना। सुनिए, अगर यहाँ पर ध्यान सुनिए, दशमलव को 2 बार गुणा किया गया, यानी कि दो अंक के साथ आ रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखिए दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी है, तो इसका मतलब दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा 0.4, ठीक है। अब मान लीजिए कि दशमलव 1 है और इस पर पावर 3 है, 3 बार गुणा, इसका मतलब 0.2 और 0.2 गुणा कीजिएगा तो बताइए क्या हम क्या ये 0.8 लिख दें, क्या ये सही है? 0.8 सही है? बिल्कुल ये गलत है। यानी देखिए दशमलव कितना है, 3 है, इसका मतलब है कि 3 घर बाद लगेगा, ठीक है। बात समझ में रहे हैं? तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि 0.00 और क्या लिख देंगे 8, क्या लिख देंगे 0.008, ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़िया से लिख दें, हाँ 0.08, ठीक है। आइए अब दशमलव क्या है 0.3 है, 0.03 है। अब ये बताइए इसको अगर कीजिएगा तो बताइए 3 तिरिकी 9, 3 तिरिकी 9 यानी 0.3 इंटू 0.3 क्या किएगा 3 तिरिकी 9 यानी क्या लिखिएगा 9 लिखिएगा, नहीं इसको लिख दीजिएगा 0.09, ठीक है 0.09 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है तो इसका वर्ग कीजिएगा, सॉरी पे बच्चों, ये क्यूब है, एक और जो है 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है 0.3 कीजिएगा तो ये 3 तिरिकी 9, 9 तिरिक 27, 0.027 ये होगा आपका आंसर, ठीक है 0.027, ठीक है। उसके बाद से ये है तो आप लिखिएगा 0.09, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। अगर मान लो 4 का क्यूब करना है तो आप जानते हैं 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ठीक है। तो अब क्या होगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो ये होगा 0.064, ठीक है। अब ये आपके लिए है 0.1 का 3 बार क्यूब करना है, 0.5 का क्यूब करना है, ये आपके लिए। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या होगा, ठीक है, कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताइए क्या होने वाला है, ठीक है, इसका क्यूब। आइए इतना सीख गए तो अब हम चलते हैं कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ों पर। और हाँ ये सीख गए। अब देखिए जैसे ये नंबर है, ये क्या है, ये नंबर है, तो इस नंबर को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। इस नंबर को स्क्वायर करना है, सुनिए तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सुनिए बहुत आसान है। आइए जैसे मान लीजिए कि क्या है कि ये है, अब एक बात बताइए इसको तोड़िएगा, इसका मतलब ये क्या है कि ये 9 दशमलव क्या है, 9 दशमलव क्या है 5 है, ये 9.5 है। 1/2 का मतलब क्या है 0.5, यानी कि आधा है, आधा का मतलब क्या है, अगर 1/2 में भाग दीजिएगा तो 0.5 ही में आएगा, तो 0.5 है। तो एक तरह से फिर क्या हो गया, लास्ट डिजिट का आ गया 5 हो गया, तो काम आपका क्या हो गया, आसान हो गया। इसका मतलब है कि 9.5 इंटू 9.5 कीजिएगा। एक बात बताइए, तो सिंपल सी बात है, दशमलव भूल जाइए, दशमलव थोड़ी देर के लिए क्या है भूल जाइए, आप समझ लीजिए कि 95 है, तो 95 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो 50 25 9 की जस्ट आगे वाले सक्सेसिव डिजिट, तो क्या हो जाएगा 9 दहिया 90, यानी कि 90 25, 0.2 घर बाद लग जाएगा तो 90 25 आ गया आसानी से। अब बताइए ये है तो आप क्या लिख सकते हैं 10.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए 105 का स्क्वायर करना है, सिंपल सी बात, लास्ट में 5 है तो 50 25। अब बताइए 10 है, 10 के आगे वाला डिजिट क्या आएगा 11, तो 11 इंटू 10 कीजिएगा, ठीक है, 11 इंटू 10 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा, और 0.2 घर बाद लग जाएगा, कहानी खत्म। उसी तरह से क्या है 19 19.5 है, इसका मतलब क्या है ये 19.5 है, ठीक है। 19.5 का क्या है स्क्वायर है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं 19.5 इंटू 19.5, ठीक है। अब गुणा कराइएगा दोनों को तो बताइए ये, अब जो है सेम नंबर है तो 50 25 50 25 और 19 इंटू 20, 19 इंटू 20 तो 19 दूना क्या होता है 38, 19 दूना क्या होता है 38, ठीक है। 19 दूना 38 और एक जीरो और दशमलव कितने घर बाद, एक घर बाद, अच्छा ठीक है, हो गया ना। अच्छा वैसे भी मैंने एक अभी पिछले तरीका बताया था कि मान लीजिए कि अगर गुणा करने आ गया, मुझे 19 इंटू 20 करना है, लगातार कोई दो नंबर है, तो आप 19 का आप स्क्वायर कीजिएगा, 19 का स्क्वायर होता है 361, और इसमें 19 आप जोड़ दीजिए,
और 19 आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक कितना हो गया आपका 9 1 10 का 0, हाथ में 1, ये 7 और ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 3। देख रहे हैं 380 वैसे भी आ गया, है कि नहीं है। तो हमारा वैसे आएगा 10.2 घर बार, ठीक है। अब आइए अपना क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, हम आपके चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बताइए कि इसका मुझे क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। 99 और ठीक है सही 1/2 का वर्ग करना है। तो बताइए क्या इसको वर्ग नहीं कर पाएंगे? अगर वो सीख लिए होंगे तो इसका तो वर्ग करना बिल्कुल चुटकी में है। अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि अगर 1/2 है मतलब क्या है 0.5 है। अब 0.5 है, इसको क्या कीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए, इसको वर्ग कीजिए। इसका मतलब 99.5 इंटू 99.5 हो गया ना। अब गुणा कीजिएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 5 करते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है 50 25, क्या होता है 50 25। अच्छा सुनिए, अब इसका मतलब 99 से जस्ट आगे संख्या क्या आएगा 100 आएगा। 99 से सक्सेसिव क्या होगा 100 होगा। तो 99 इंटू आगे वाला संख्या क्या होगा 100 होगा। तो बताइए 9 ये 00, तो यहाँ लिख दीजिएगा 900 और 0.2 घर बाद है तो 0.2 घर बाद, यानी कि ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बताइए कहाँ पे है, जो कि ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे आपको ट्रिक लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।